नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम राम नारायण राम की। दर्शकों, राम नारायण राम ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये है समाधान। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि कैसा समाधान। देखिए, मनुष्य के जीवन में कई तरह की समस्याएं चल रही होती है। कोई नौकरी के लिए परेशान रहता है तो कोई अपनी पत्नी के लिए परेशान रहता है, किसी की शादी नहीं हो पाती तो कोई शादी के बाद खुश नहीं है। बहुत सारी चीजें इंसान के जीवन में यहाँ पर वन बाय वन करके चलती रहती हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिल पाता। आप भटकते हैं, मंदिरों में जाकर अपना सिर वहां पर टेकते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी सारी समस्याओं का समाधान दे दीजिए, मेरी जिंदगी में खुशियां ला दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपके हाथ खाली ही रहते हैं। तो इस कार्यक्रम से जुड़कर आपके हाथ भी भर सकते हैं, आपके कष्ट भी दूर हो सकते हैं, आपके जीवन में बदलाव भी आ सकता है और इन तमाम समस्याओं का समाधान भी मिल सकता है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। आज प्रेसिडेंट जी, मेरा सवाल ये है कि जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी दर्शक हैं, वो ये सोच रहे होंगे उस कार्यक्रम को देखकर कि समस्या तो एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के जीवन में है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि कोई अपनी शादी को लेकर परेशान है, नहीं हो रही, तो कोई परेशान है कि शादी हो क्यों गई है, कोई परेशान है कि नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, विदेश जाना था नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं जीवन में चलती रहती हैं, लेकिन दर दर भटक कर भी हमें समाधान नहीं मिल पाता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मनुष्य की इन तमाम समस्याओं का समाधान हमारे पास क्या है प्रेसिडेंट जी? जो समस्या अभी है धरती में, ये समस्या 50,000 साल पहले नहीं थी। उस टाइम कोई समस्या धरती में नहीं थी, कोई इंसान का कोई समस्या नहीं थी। कितना इंसान कम थे, जमीन ज़्यादा था, हरियाली ज़्यादा था, फल मूल खाते थे, व्यक्ति मालिकाना नहीं थे और उनका गुरुकुल का शिक्षा था। माता पिता और गांव-गांव में छोटा छोटा गुरुकुल थे, वो लोग शिक्षा देते थे। वो शिक्षा में क्या शिक्षा था? प्रकृति के बारे में ज्ञान देता था और ध्यान जॉब मेडिटेशन करता था। ये ध्यान जॉब मेडिटेशन नाम कीर्तन करेगा तब अब से आप समाज का, इंसान का, सबका चेहरा बदल जाएगा। मेडिटेशन करने से क्या होता है, अब से आप एक ऊर्जा पैदा होता है, जिस ऊर्जा हर इंसान को सही रास्ता, सही दिशा दिखाता है। तो उनको मालूम हो जाता है अब से आप जैसे हमको भूख लगा है, हमारा पेट से एक सिस्टम चालू हो जाता है, जो हमको मालूम हो जाता है हमको भूख लगा है, हमको तृष्णा लगा है, उसको प्यास लगा है, हमको मालूम हो जाता है। तो हमारा जितना समस्या है, समस्या का समाधान एक ही जरिया, एक ही रास्ता है। अगर सरकार कुछ नहीं कर सकता, कोई बात नहीं है, प्रकृति तो करेगा। प्रकृति तो खुला हमको मैदान दे दिया, तो हम घर में बैठ के खाना खाएंगे, जो मिलता है वो खाएंगे, मेडिटेशन सब करेगा। घर घर में एक ही सोचा हुआ है जो मेडिटेशन करो, ध्यान जप करो, चिंतन करो और याद करो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या करके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे मरने का बाद। मरना तो सबको है, ये बात सबको मालूम है, तो भी ये लोग क्यों खुद का बर्बादी करता है, ये तो मैं समझ में नहीं आता। जो हर इंसान को मालूम है, उनका पापा मर गया, पापा का पापा मर गया, मामा का मामा मर गया, हमको भी मर रहा है, बच्चा भी मर गया समय से पहले। तो सबको मरना है, आया है तो जाना है, तो आया है अच्छा तरफ से अच्छी से जीना चाहिए और कर्म करना चाहिए, ज्ञानी और बुद्धिमान होना चाहिए। हमको यहाँ से शिक्षा लेना चाहिए, जो धर्म क्या है और प्रकृति क्या है, प्रकृति का धर्म क्या है, ये तो जानकारी हमको होना चाहिए। तो इसलिए सब चिंतन छोड़ के एक ही चिंतन में लागो, कर्म करो, खेती करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो। सुबह शाम जहाँ आपको टाइम मिलता है, रात को सोने से पहले बैठ के बिस्तर में बैठ जाओ और चिंतन करो, मेडिटेशन करो, याद करो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अगर राम नाम करने में आपको शर्म आता है, आपको दुख आता है, आपको लज्जा आता है, क्या बोलता है, शर्म आता है, तो मत करो राम नाम। बैठ के एक ही बात बोलो ना, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ,
मैं कौन हूँ, तो आप अंदर से उत्तर आ जाएगा। हम जो मैं कौन हूँ ये बात बताने के लिए विवेक तो बैठा है, वो तो दास बन के बैठा है, वो तो बात करेगा, वो तो हमको बोलेगा देख ऐसा कर, वो तो कहती है, हम सुनता नहीं है, देखता नहीं है, मानता नहीं है। जी, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल। हमारे मेडिकल टर्म में 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, एक क्यूरेटिव मेथड, एक प्रिवेंटिव मेथड। क्यूरेटिव मेथड हम उसको कहते हैं कि कोई बीमारी हुई है तो इसको दवाई देके या ऑपरेशन करके ठीक करना होगा। प्रिवेंटिव मेथड होता है कि बीमारी ना हो उसका तरीका बताया जाता है कि बीमारी ही ना हो। तो हमारा समाज आज क्यूरेटिव मेथड पे चल चुका है। आपके यहाँ घाव हुआ है, इस हाथ को काट के फेंक दो। आपका कोई बॉडी पार्ट में कहीं पे, जिसको गैंग्रीन कहते हैं, पाँव सड़ गया है, पैर काट के फेंक दो। हाँ, किसी पार्ट में कैंसर हो गया, उसको काट के फेंक दो, उसकी सर्जरी कर दो, इंजेक्शन लगाओ, बड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स दे दो उसको, और इस पार्ट को काट के फेंक दो। तो हमें उस क्यूरेटिव मेथड में अपनी सोसाइटी को नहीं लेके जाना है। हमें अपने समाज को, अपनी फैमिली को, अपने 800 करोड़ की जो हमारा इतना बड़ा परिवार है, हमारे ऊपर बहुत दायित्व है। ये सिर्फ मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे ये परिवार के लिए सोचेंगे तो नहीं चलेगा, आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। हमें अपना परिवार, उसके बाद हमारी जॉइंट फैमिली, उसके बाद हमारा गली, हमारी सोसाइटी, हमारा पूरा समाज, पूरा हमारा देश और पूरा विश्व ब्रह्मांड, इस बड़े परिवार के लिए सोचने के लिए हमें मेडिकल टर्म में हमें जाना होगा प्रिवेंटिव मेथड पे, क्योंकि क्यूरेटिव मेथड तरीका सही नहीं है। अगर हम प्रिवेंशन पे ही खुद को रोक लेंगे कि हमारे अंदर बीमारियां आए ही ना, तो वो ज़्यादा सही नहीं है, ज़्यादा आसान तरीका नहीं है। बीमारी नहीं होने का जरिया रॉ मटेरियल शरीर का अंदर जन्म से हम लेके आया, बिल्कुल, उसको जागृत करना है। नेचर ने हमारे अंदर सारी चीजें भर के हमें पैदा किया है। हाँ। हमारे जो प्रेसिडेंट कहते हैं, हमारे अंदर 50,000 करोड़ आत्माएं हैं। अगर हम उनको सही भोजन देंगे और ये बचपन से ही अगर देते जाएंगे तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। मेडिसिन ध्यान जप करना वही, है, उनको याद करना है, खुद को याद करना है। जी बिल्कुल। जैसे हमारे शरीर की जो भूख होती है उसको तो हम भोजन के द्वारा मिटा लेते हैं, हमारी जो प्यास है उसको हम किसी भी पानी से, लिक्विड से मिटा सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर 50,000 करोड़ आत्माएं हैं उनकी भूख हम नहीं मिटा पाते। उससे क्या होता है, ये विचलित हो जाते हैं। तो दाल चावल नहीं खाते, साग सब्जी नहीं खाते, फल मूल नहीं खाते, उनका भोजन है वो मेडिटेशन, साउंड एनर्जी खाती है। और मेडिटेशन करने, अनगिनत आत्मा का जो भूख है, जो आत्मा चैतन्य सत्ता मेरा आपका सबका शरीर में है, जी बिल्कुल, 50,000 करोड़। अगर नहीं है तो हम पिता माता का शरीर से कैसे आ गया? हम तो पिता माता का खून में थे, शरीर में थे, बताओ ना। जी बिल्कुल। जो हमारा जन्म हुआ है, हर एक इंसान का जन्म किसी एक पर्पस से ही हुआ है, पर्पस से ही सृष्टि करता। आज हम जैसे कोई एक मिट्टी से जो घड़ा बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं, किसी पर्पस से बनाते हैं कि उसको बना के कोई काम के लिए, जरूरतमंद के लिए। बिल्कुल, उसकी हर चीज के पीछे एक उसका कुछ सोच होती है कि भाई ये घड़ा मैं बना रहा हूँ, इसको मैं बेचूंगा, लोग इसमें पानी भर के पियेंगे, या कोई फ्लावर वाज है या जो भी है, या जो भी चीज दुनिया में बनती है, बनाने वाला किसी पर्पस से ही बनाता है। ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसे ही बना दिया और फेंक दिया। तो हमारा जो सृष्टि करता है उसने भी हमें कुछ सोच लेके ही इस पृथ्वी पे भेजा है। हर एक इंसान, हर एक जो बनाने वाला सृष्टिकर्ता अल्लाह का गॉड है ना, वो उनके लिए नहीं किया, हमारा डेवलपमेंट किया, हमारे लिए किया। तब हमारा पिता माता हमारा मकान बनाया, गाड़ी लिया, स्कूल में दाखिल कराया, स्कूल कॉलेज में दाखिल किया, इतना पैसा खर्च किया, इतना मेहनत किया जो हमारा बच्चा ज्ञानी बन जाए, अच्छा इंसान बन जाए। बिल्कुल। तो वही इच्छा तो उनका भी है, ऊपर वाला का जो सृष्टि करता है उसका इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, वो तो हमारा, हमारी भलाई के लिए कि हाँ, कि उन्होंने जब हमें एक चिंतन की शक्ति दी है, सिद्धांत लेने की एक शक्ति दी है, उसका ये, उनका ये सोचना था कि ये एक अच्छा सृष्टि की रचना करेंगे, आगे जाके अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो इनकी मुक्ति का रास्ता खुलेगा। पर सृष्टिकर्ता ने कभी ये नहीं सोचा था कि ये अपने चिंतन और सिद्धांत की शक्ति को एक ऐसे डायरेक्शन में लेके जाएंगे कि उल्टा अपनी मुक्ति का रास्ता बंद करके आएंगे।
तो हमें क्या, जैसे एक बच्चा जब बहुत बुरा रिजल्ट करता है, सोसाइटी में बुरे काम करता है, तो उसके माता पिता को शर्म आती है। तो क्या ये एक बच्चे का दायित्व नहीं है कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे माता पिता प्राउड फील करें? उससे कितनी हमें खुशी मिलती है। हम कुछ भी गलत काम करने सबसे बड़ा है जो चीज करने के लिए, पाने के लिए, देने के लिए, लेने के लिए खुद का तृप्ति होना चाहिए। हम जी, जब बिल्कुल। खाना खाते हैं हमारा तृप्ति लगता है, जीवा बोलता है हाँ चीज अच्छा है, मन भी बोलता है ये अच्छा है। तो खुद का जो तृप्ति जब तक अच्छा नहीं लगेगा तो वो काम क्यों जी, करेगा बिल्कुल। इंसान? जी बिल्कुल। बताओ। हमारे जो सृष्टिकर्ता है उन्होंने, या हमारे माता पिता ने जिन्होंने हमें पैदा किया है, तो वो कभी ये नहीं सोचते कि ये गलत रास्ते पे जाएंगे। वो यही चाहते हैं कि आप सही रास्ते पे चले। और फिर भी हम गलतियां करते हैं, तो वो गलती करने से पहले हमें ये फील तो होता ही है कि ये गलत है या सही है, लेकिन वहीं जाके हम क्या होता है कि हम अपने विवेक की आवाज़ को नहीं सुनते, उसको इग्नोर करते हैं और गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। जिस तरह से हमारे माता पिता हर वक्त हमें टोकते हैं कि ये गलत है, ये मत करो, ये सही है, इस रास्ते पे चलो, हम उनको इग्नोर करते हैं। उसी तरह से अपने अंदर बैठे विराजमान रहे विवेक, जो कि हमारे साथ, वही ईश्वर, वही अल्लाह खुदा गॉड है। जी बिल्कुल, हम एक चलता फिरता मंदिर है। हमें बाहर जाके किसी से हमें और कोई, जिंदा मंदिर है। जी बिल्कुल, चलता आदमी फिरता, का बना हुआ मंदिर, मस्जिद, गिरजा का क्या जरूरत है? जी बिल्कुल, जो हम एक जिंदा मंदिर है, चलता फिरता मंदिर है, हमारे अंदर हमारा विवेक बैठ के हमें हर पल ज्ञान दे रहा है, सही मार्गदर्शन कर रहा है। तो उसको छोड़ के जो एक, जिसके बारे में कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसका हमें कुछ पता नहीं है, हम उनसे भिक्षा मांग रहे हैं कि हमें मार्गदर्शन करो। क्यों? ये बात हो गई कि घर में आपकी माता ने बहुत मेहनत से कोशिश करके खाना बनाया है और आप वो छोड़ के बगल वाले घर में खाना मांगने जा रहे हो। क्या आवश्यकता है उसकी? आप अपने घर में आइए, अपने घर में बैठिए, अपनी माता का बनाया हुआ, परोसा हुआ, प्यार से बना हुआ भोजन को ग्रहण करिए। इसमें माता की भी तृप्ति, आपकी भी तृप्ति। तो जहाँ पे हर तरफ से एक विन विन सिचुएशन है, उसको छोड़ के हम ऐसी डगर को लेके भाग रहे हैं जिसमें किसी का फायदा नहीं है, ना सृष्टिकर्ता का ना आपका। और जो सहज सरल उपाय प्रेसिडेंट बता रहे हैं, उसमें आपको तो कोई मेहनत भी नहीं करनी। सोने से पहले आप दिन भर जो करते हैं करिए, जिस भी लाइन में है उस काम समय को। बर्बाद नहीं होता है, मेहनत नहीं होता है, जी बिल्कुल, सिर दर्द नहीं होता है। बिस्तर में बैठ जाओ और आंख बंद करके खुद को याद करो। अगर राम नाम करने से शर्म आता है, ये बीजेपी का है, मत करो भाई बीजेपी का काम, खुद का काम करो ना। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ऐसा करो ना। जी। तो सबसे बड़ी चीज़ है खुद को पहचानना, खुद को जानना। अब जब तक खुद को ही नहीं जानेंगे, आप क्यों आए हैं, आपका क्यों जन्म हुआ है और आपको क्या करना है, अपनी जीवन शैली को आगे किस तरह से लेके जाना है। जिस तरह से हम अगर कोर्स की कोई किताब पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ के तो रख नहीं देते, उसकी रिवीजन भी ज़रूरत होती है। पहले हम उसको याद करते हैं, फिर रिवीजन करते हैं, फिर उसको लिख के याद करते हैं कि हमारे यहाँ दिमाग में वो बसा रहे। तो यही चीज़ है मेडिटेशन। आप राम नारायण, जैसे प्रेसिडेंट ने कहा, राम नारायण राम का जाप करने से अगर आपको एतराज़ है तो यही बोलिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आप खुद को तो पहले पहचानिए, फिर आप लोगों पे कमेंट करेंगे कि वो अच्छा है, वो बुरा है, वो धर्म है, वो ये है। पर पहले आप कौन है ये तो पता करिए। जिस दिन आप खुद को समझ जाएंगे ना, आपके लिए सारी चीज़ें बेमानी हो जाएंगी। मैन मेड धर्म, मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी या व्यक्ति मालिकाना, आपके अंदर से ये आवाज़ आएगी कि मैं कौन। अगर जिस दिन खुद को पहचान लिया, क्योंकि खुद को पहचानना सबसे ज़रूरी है। ये जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये हाथ है, ये सिर्फ हाथ तो मैं नहीं हूँ, या ये मेरी जो दो आंखें हैं, ये सिर्फ आंखें मैं नहीं हूँ। मैं सब कुछ लेके मैं हूँ, पूरा सिर से लेके पाँव तक सब कुछ लेके फिर सभी मैं। इंद्रियों को लेके, बिल्कुल। ऑर्गन को लेके मैं हूँ। कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन बात करता है, कौन खाता है, कोई इंसान दिखाना नहीं सकेगा। कोई भी साइंटिस्ट हो, प्रोफेसर हो, जस्टिस हो और मिनिस्टर हो, जी कोई बिल्कुल। धर्मगुरु हो, आप खुद के अंदर से मैं को निकाल के उसको सामने खड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आप संपूर्णता में, टोटलिटी में एक मैं हूँ, एक जरिया है, एक छोटा सा जरिया है। बिल्कुल, आपको एक छोटा सा जरिया बना के भेजा गया है, जिसपे हमें अहंकार नहीं करना। हम इंसान जैसे ही पैदा होते, थोड़ा बड़े होते हैं, हमारे अंदर एक अहम पैदा होता है। उस अहम को ख़त्म करके आपको जानना होगा कि आप कौन हो, आपको क्यों इस पृथ्वी पे भेजा गया है,
और क्या करने से आपको मुक्ति प्रदान होगी, यही और श्रेष्ठ धरती है। में सब इंसान, सब प्राणी हमारा आदमी है, हमारा रिश्तेदार है। जी, बिल्कुल। ये सोच पहले होना चाहिए। जी बिल्कुल, हर किसी को अपना अपना परिवार समझना होगा। एक ही परिवार सोचो। जी बिल्कुल, सिर्फ मैं खा लूँ, मेरे बच्चे खा ले, बात खत्म हो गई। अगर ये सोच अगर हम अभी नहीं बदलेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। फिर सृष्टि ने अगर अपना प्रकोप दिखा दिया तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये सृष्टि ही लोप होके फिर एक और नई सृष्टि का निर्माण करेगी, क्योंकि सृष्टिकर्ता इससे ज्यादा और अनियम और ये सृष्टिकर्ता सृष्टि हमको खा जाएगा। बिल्कुल, इतना ज़्यादा जो हम कर रहे हैं, सोसाइटी को नेगेटिव वे पे लेके जा रहे हैं, उसकी भी एक सहन शक्ति है। कितना हमारा बदतमीजी, हमारा व्यभिचार वो भी सहन करे। हर चीज़ की एक तो लिमिट होनी चाहिए। तो इसलिए जैसे कोई पिता माता बच्चा कोई गलत का ऊपर गलत, गलत का ऊपर जी, गलत बिल्कुल। करे, पिता माता सहेगा। वही तो मैंने नेचर, प्रकृति, ईश्वर हमको क्यों क्षमा करेगा, बिल्कुल। चांस देगा। जिस तरह से माता पिता एक के बाद एक गलतियां माफ करते जाते हैं, लेकिन उनकी भी एक सीमा है। तो जब आप अब वो सीमा का उल्लंघन करेंगे तो फिर वो भी एक ड्रास्टिक एक्शन लेता है, मारता है। उसके बाद मार पड़ती है, डांट पड़ती है, कमरे में बंद किया जाता है। बहुत बदतमीज बच्चों को हॉस्टल भेज दिया जाता है कि वो वहां जाके रहें। जैसे कोई चाइल्ड क्राइम करता है तो उनको भी चाइल्ड का जेल है। तो इसीलिए हमें अब सुधरना होगा। बिल्कुल, अब समय आ गया है सुधरने का और खुद में बदलाव लाने का। देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा दर्शकों आप ही के लिए ये सभी बातें हम लेकर आते हैं। प्रेसिडेंट आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सोचिए वो अपना तन मन धन लगाकर लगातार आप लोगों के समक्ष रोज आते हैं और रोज आकर वो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप उन्हें कुछ भी दीजिए, आप कोई भी पैसा उन्हें दीजिए या उनके अकाउंट में आप कोई भी पैसा डालिए या फिर आपसे कोई भी पूजा की सामग्री नहीं मांगते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है जब आपको बदलना होगा, सुधरना होगा, आपको संकल्प लेना होगा, सिद्धांत लेना होगा और आपको खुद को खुद में जगाना होगा। अभी अभी लेना पड़ेगा, नहीं तो मरेगा सब। बिल्कुल, तो आप अभी से इस कार्यक्रम से अगर जुड़े हुए हैं, मुझे सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो अभी सिद्धांत लीजिए, अभी संकल्प लीजिए कि आप बदलेंगे, सुधरेंगे और सिर्फ आप नहीं, जिएंगे, दूसरों को जीने देंगे। एक ही परिवार सोच लाना चाहिए। बिल्कुल, एक ही परिवार की सोच आपके अंदर आनी चाहिए और आप सिर्फ खुद को नहीं, अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को भी इस सोच से जोड़ेंगे। चलिए, समय हो चुका है इस कार्यक्रम को समाप्त करने का। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके संतान दल से आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 0002665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।